में हाथी और बाकी सब जानवरन अपने कई गो हाथी के दांत खातिर मार देलन सब खातिर और ई हमारा आंचल छोटका बेटा खातिर। तोहार नाम गंगा है बुझा एकर हम पीठ पे बैठ के पूरा जंगल घूमब। गंगा के बेटा माने लू और तोहरा के माई भगवान गणेश बनबले हमेशा में बतावल गइल है कि ऐसा स्वर्ण दांत भगवान गौरी नंदन के रहे। आवे माई के तुमसे माई के बिना ना जियल जाई। हेलो गाइस, मेरा नाम है सनी और आप फिर से जुड़ चुके हैं हमारे न्यू चैनल में। तो गाइस चैनल का नाम होने वाला है सनी का रिव्यू। गाइस तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस एक भोजपुरी मूवी का फिर से रिव्यू लेकर आए हैं गाइस, जिस भोजपुरी मूवी का नाम होने वाला है हाथी मेरे साथी। यश कुमार की बहुत ही बेहतरीन मूवी होने वाली है, 2025 की लेटेस्ट मूवी होने वाली है गाइस। तो गाइस इस मूवी की बात करें तो गाइस इस मूवी को पारिवारिक रूप में निर्धारित किया गया है और जिसमें जो हीरो यश कुमार रहते हैं अपने हाथी को भाई बड़ा मानकर अपने उसी के साथ अपना रहना गुजारा सब उसी के साथ करते थे। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी यही होती है गाइस। तो ये एक बहुत बड़ा जंगल होता है जिसमें यश कुमार अपने माता पिता के साथ रहते थे। तो उसके पिता के गुजर जाने पर उसका कोई नहीं था, तो उसकी माँ थी खाली। और एक दिन हाथी के झुंड में एक बच्चा था और हाथी थी। तो दूसरे देश वाले हाथियों का दांत जो बेचा जाता है उसको हाथियों को मार कर उसका दांत निकाल कर बेचने के लिए ले जा रहे थे। तो वहीं पर एक बच्चा छूट जाता है और तेज तेज से रोने लगता है। तो यश कुमार जो होते हैं वो भी नादान होते हैं, छोटे होते हैं, लगभग 10 साल के 15 साल के होते हैं। तो वह हाथी के बच्चे को घर लेकर आते हैं और बोलते हैं माँ से कि माँ अब मेरा छोटा बड़ा भाई और आ गया है, आज से मैं इसके साथ रहूँगा और जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसके पीठ पर बैठकर पूरा जंगल घूमूंगा, मेरा छोटा भाई है। उसकी माँ भी हाथी को बहुत मानने लगती है अपने बेटे की तरह। तो गाइस अपने बेटे की तरह उसकी माँ भी उसको मानती है। और एक दिन ठंड पड़ रही थी तो एक कंबल उठाकर हाथी के ऊपर डाल देती है, बोलती है ये मेरा बेटा है और छोटे बेटे को अपने बेटे को यश कुमार को अपने आंचल में छिपा लेती है। तो एक दिन होता क्या गाइस, अचानक किसी कारण से यश कुमार की मम्मी की डेथ हो जाती है और बहुत तेज़ी से रोने लगते हैं। हाथी भी रोता है बेचारा। उसके बाद हाथी और उन सब की चिता जलाई जाती है, अंतिम संस्कार होता है गाइस। तो एक दिन खाना बनाने में दिक्कत होती है तो वहीं पर एक लड़की होती है जो यश कुमार को बहुत पसंद करती थी, चाहती थी, बहुत ही पसंद करती थी यश कुमार को। उसके बाद होता है क्या गाइस, एक दिन पीछे से आती है और हाथी से बोलती है, हाथी का नाम यश कुमार ने गंगा रखा होता है। तो हाथी को बोलती है गंगा अब तुमको नहीं लगता है कि तुम्हारी भाभी को आना चाहिए खाना बनाने के लिए, अकेले बना रहे हैं। तो हाथी उनसे जाकर इशारा करता है लड़की की तरफ कि इनसे शादी कर लो और खाना बनाने के लिए इनको रख लो और तुम इससे शादी करो। तो यश कुमार को भी वह लड़की पसंद थी। एक दिन लड़की मिलने आती है यश कुमार से हाथी के बगल में और बोलती है कि अब मेरी शादी फिक्स हो गई है, मेरे पिता शादी करने जा रहे हैं। तो तभी हाथी को गुस्सा आता है और लड़की के पिता के घर जाते हैं, जो लड़के देखने आए रहते हैं उनको मारती है और भगा देती है। तो यश कुमार उस लड़की के पिताजी को बोलते हैं बाबूजी मैं गौरी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसी से शादी करूँगा। तो उसके पिताजी बहुत अच्छे इंसान से वह भी खुश होकर उसकी शादी उससे करा देते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, मतलब शुभ कार्य को एकदम बहुत ही खुशहाल तरीके से शादी करा देते हैं, दोनों आपस में रहने लगते हैं। तो एक दिन होता क्या है गाइस, एक दिन फिर से वो जंगल वाले आते हैं, अमेरिकी लोग, अंग्रेज़ लोग, हाथी का दांत लेकर और कई सारे हाथियों का दांत निकाले रहते हैं। तभी यश कुमार उनको उसका बड़ा भाई भी हाथी भी छोटा गया रहता है जंगल में घूमने के लिए। यश कुमार देखते हैं तो लड़ाई करने लगते हैं उन सब से। तभी पुलिस के पास यश कुमार जाता है और बोलता है उन जीवों का क्या गलती है जो मेरे हाथी के पीछे पड़े हैं। तो अपने हाथी की पुलिस बोलता है कि तुम अपने हाथी के पीछे खड़े होकर फ़ोटो खिंचाओ। उसके बाद फ़ोटो खिंचा देते हैं और पुलिस भी मिला रहता है उन सब से। और जो बड़े बड़े आदमी दांत निकालने वाले होते हैं उनके पास फ़ोटो देता है। तो दांत निकालने वाले बोलते हैं इस हाथी कोई मामूली हाथी नहीं है, इस हाथी को बेचकर अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, क्योंकि इसका एक दांत
सिल्वर है, एक दांत गोल्डन कलर का है। जो यश कुमार के पास हाथी थी गाइस, उसका एक दांत सिल्वर कलर का होता है, एक गोल्डन कलर का होता है। तो इसी कारण उसकी लड़ाई होने लगती है गाइस बहुत तेज़ी से। तो हाथी को एक दिन यश कुमार गए रहते हैं कहीं पर पानी वानी लाने के लिए, तो वहाँ पर जंगल विभाग वाले आते हैं, वन विभाग वाले, पुलिस की निगरानी में पुलिस लोगों ने भेजा था उन आदमियों ने, क्योंकि यश कुमार को 50 लाख रुपए दे रहे थे। तो यश कुमार ने बोला कि मैं अपने भाई को इस तरह किसी के हवाले नहीं कर सकता हूँ, ना ही किसी के हवाले में बेचूंगा अपने भाई को, ये मेरा बड़ा भाई होने वाला है। तो यश कुमार कहीं पर चले जाते हैं और वन विभाग वाले दौड़ते हुए जाते हैं और उसको हाथी को पकड़ कर ले जाते हैं। जो विलन होते हैं वो पकड़वाए रहते हैं। तो पुलिस के पास यश कुमार जाता है और बोलता है मेरा हाथी किसने लिया। तो पुलिस बोलता है वन विभाग वाले आए थे, सॉरी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, 50 लाख का लालच देकर मुझे उन आदमियों ने मुझको 1 रुपये भी नहीं दिया और तुम्हारी हाथी भी लेकर चला है, मुझसे जो गलती हो माफ़ करना। यश कुमार रोते रोते घर जाते हैं, बहुत रोते हैं और उसकी पत्नी गंगा भी बोलती है तुम अकेले आए हो, अपने उनको नहीं लेकर आए हो। गौरी बोलती है कि अपने गंगा को लेकर नहीं हो हाथी को। तो वह बोलता है बेचारे को हाथी को वो जंगल वाले विलन लोग ले गए हैं। तो उसका भी मन नहीं लगता है और हाथी का भी मन नहीं लगता है। एक दिन यश कुमार से रहा नहीं जाता है। उसके बाद वो एक ट्रक लेकर जाते हैं और विलन के डायरेक्ट गोदाम में पहुंच जाते हैं। वहां पर देखते हैं तो उसका हाथी वाला भाई रहता है, वहां पर खड़ा रहता है। उसके बाद उसको देखने के बाद हाथी भी चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद यश कुमार को बांध कर रस्सी से मारने लगते हैं। तो हाथी की ताकत तो जानते हो, एक JCB 10 JCB के बराबर होती है गाइस। तो वह अपने बड़े छोटे भाई को यश कुमार को बचाने के लिए वो भी बेहतरीन से सब गुंडों को मारने लगती है गाइस और अपने बड़े भाई को बचा लेती है। तो इस मूवी का नाम होने वाला है गाइस हाथी मेरे साथी। यश कुमार ने भोजपुरी मूवी, आप आज इस मूवी को पारिवारिक रूप में परिवार के फैमिली थ्रू भी देख सकते हो। और यह मूवी जल्द ही आप सबके बीच आने वाली है, नज़दीकी सिनेमाघर और हॉलों में आने वाली है, आप सब जल्दी से देख सकते हो गाइस। बाकी इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट भोजपुरी मूवी का रिव्यू आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे गाइस। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, फॉलो मी।